हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम रंजना है। मैं तहसील रामपुर डिस्ट्रिक्ट शिमला की रहने वाली हूँ। तो मेरा अभी यूट्यूब का सबसे फर्स्ट ब्लॉग है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना। तो फिर आज मैं यूट्यूब की फर्स्ट ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज जो भी करूँगी आप लोगों को बताऊँगी। और सबसे मेन रीज़न जो मेरा आज का दिन था, जो मैंने सोच रखा था कि मैं आज के दिन से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, वो ये भी है कि मेरी आज फर्स्ट ब्लॉग के साथ-साथ मेरी आज फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी भी है। तो मैंने सोच रखा था कि मैं आज के दिन से अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आज के दिन से मेरी लाइफ़ काफ़ी चेंज हुई है, मैं सही बता रही हूँ। तो आज के दिन से फिर मेरी ब्लॉगिंग भी स्टार्ट है, तो फिर आज मेरी एनिवर्सरी भी है। तो फिर आज मुझे एक शादी में भी जाना है, वहाँ पे मेरी बुकिंग है, यहीं ननकरी में ही पड़ता है अड्डू गाँव, वहाँ पे मेरी बुकिंग है। तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। आज मेहंदी है वहाँ पे, और फिर कल वहाँ माम है और परसों मुझे ब्राइडल तैयार करनी है वहाँ। तो मुझे आज देखा जाए तो मुझे 2-2 काम साथ में करने हैं। मेरी एनिवर्सरी के साथ-साथ मुझे एक शादी में भी जाना है। सोचा था कि हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ ननखरी में थोड़ा गाँव का माहौल है, तो इधर उतना फैसिलिटी भी नहीं है हम कहीं जाने के लिए। तो अब देखते हैं, अब क्या कर सकते हैं। घर वालों के साथ भी सेलिब्रेट करना था, बट कर नहीं पा रहे, बिकॉज़ मेरी शादी में जाना पड़ना था मुझे। अदरवाइज़ हमने ये सोचा था कि हम शाम को घर निकल जाएँगे, तो घर वालों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन मुझे शाम को एक शादी में जाना पड़ेगा, वहाँ पे मेहंदी है, तो मुझे वहाँ पे ब्राइडल को मेहंदी लगानी है। तो बाकी जो भी होगा आज मैं आपको बताती रहूँगी, थोड़ा-थोड़ा वीडियोज़ बनाते रहूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊँ। बाकी देखते हैं। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ सैलून, अभी साफ-सफाई करके, पूजा-पाठ करके मैं हो गई हूँ फ्री। तो आज से फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों मुझसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका देना। आप लोगों का प्यार चाहिए यार, और क्या चाहिए? ठीक है? आप लोगों का बस एक सपोर्ट, प्यार ही तो चाहिए। बस आप मुझे वो देना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी मैं डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लूँगी आज से, जो भी होगा मैं आपको बताती रहूँगी। कैसा होता है हमारे पहाड़ों की लाइफ़, और पहाड़ों में हम कैसे रहते हैं। जहाँ पे मैं रहती हूँ, ये तहसील ननखरी है और यहाँ बहुत ठंड है। अभी नवंबर लग चुका है, लेकिन यहाँ बहुत ही ठंड है। मुझे बहुत ठंड लगती है यहाँ पे। तो वैसे बेसिकली मैं तहसील रामपुर से हूँ, लेकिन यहाँ ननखरी में मेरा सैलून है छोटा-सा, तो मैं वो यहाँ पे चलाती हूँ, तो उस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। तो बाकी आप लोगों को फर्स्ट ब्लॉग में अभी इतना ही, फिर मैं आपको और बताती हूँ और क्या-क्या करती हूँ मैं आज। तब तक आप मुझे वीडियो देखते रहना। ये हम चल पड़ी यहाँ से ऑफ रोड। रोड पे मत जाना गाइस, आप व्यू पे ध्यान देना। रोड के तो भाई हालत बुरे है, लेकिन चलो आपको मैं व्यूज में प्रॉपर दिखाती रहूंगी। ओके सर। इधर लोग चल रहे हैं पैदल की तरफ। मॉर्निंग का व्यू कुछ ऐसा आपके साथ भी शेयर करेंगे। चल पड़ी। तो ये है सुबह मॉर्निंग का व्यू। तो हम चल पड़े थे सुबह सुबह सैलून की तरफ। फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे चौक, ननखरी चौक, और ननखरी बस स्टैंड बोल सकते हो आप इसे। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके थे और यहाँ पे 3-4 गाँव के लिए यहाँ से बसेस जाती है। और सामने था माता रानी का मंदिर। और फिर यहाँ से चल पड़े थे हम आगे की तरफ, सैलून की तरफ। तो ये रोड मेरे सैलून के लिए जाता है। तो व्यू देखो गाइस आप, पेड़ हरे भरे, और जो फ्रेशनेस फील मुझे पहाड़ों में आता ना, वैसा ना मुझे शहरों में नहीं आता। मैं सही बता रही हूँ। ये होता है कि यार शहरों की बात भी अलग होती है, लेकिन जो सुकून होता है ना वो पहाड़ों में ही मिलता है।
कहीं न कहीं ऐसे सोचते कि नहीं यार, हमें कहीं सुकून से जीना था, तो आप कभी भी पहाड़ आ सकते हो। उससे इधर ऐसा लगता है कि ऐसा सुकून सा है, शोर-शराबे से दूर, ट्रैफ़िक से दूर। तो फिर यहाँ से थोड़ा-सा बाज़ार स्टार्ट होता है यहाँ नंटखरी का, छोटा-सा बाज़ार है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है और इसी में ही मेरा सैलून भी है आगे। और यहाँ से हम जा रहे थे आगे को, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड मिल गए थे। तो ये उनके साथ गप्पे-शप्पे लगाने लग गए और फिर उसके बाद हम यहाँ से चल पड़े थे। जो आगे जो आगे आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये है नंटखरी का स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंटखरी। और एक बहुत सुंदर, इतनी सुंदर सी लोकेशन लग रही थी ना यहाँ पे, बहुत सुंदर लग रहा है। और फिर उसके बाद मैं पहुँच गई थी सैलून और मैं लगी थी पूजा पाठ करने, झाड़ू पोछा लगा के मैं फ्री हो चुकी थी और उसके बाद लगी मैं पूजा करने। पूजा करके जो मुझे शांति मिलती है ना, उसका पूछो मत। मतलब पूजा करके और कहीं मंदिर में कुछ अलग सा ही सुकून मिलता है, अलग सा ही शांति मिलती है। तो वही बस मैं कर रही थी अभी, और पूजा वगैरह करके उसके बाद लगी मैं थोड़ी-सी पूजा करने के बाद लगी सेटिंग करने थोड़ी-सी। और बाकी आप बने रहिए मेरे साथ, आगे क्या-क्या करती हूँ। तो अभी हो रहे हैं शाम के 4:30। तो अभी मैं थोड़ा अपना काम करके फ्री हो गई, जो भी मेरे पास काम था मैं वो फ्री होके, तो अभी 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 फ्री हुई। बाकी देखते हैं फिर अब क्या ही करेंगे। और इस टाइम अभी अच्छी धूप लग रही है यहाँ पे, मज़ा आ रहा है थोड़ा धूप से के। देखते हैं क्या होता है। शाम के बज रहे थे 5:30-6। उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे को सरप्राइज़ करने सैलून आ गए थे और साथ में दी को लेके। दी की बेटी है आदू। फिर उसके बाद लगे हम केक कट करने, थोड़ा-सा सेलिब्रेट करने, क्योंकि हमें ना दिन भर टाइम ही नहीं लगा। मैं बहुत बिज़ी थी, तो मुझे तो टाइम ही नहीं लगा कुछ करने का, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने सोचा कि मेरे को ही सरप्राइज़ करने सैलून आ जाए। फिर उसके बाद मैं लगी केक कट करने और सबसे पहले केक मैंने दिया आदू को, क्योंकि आदू कब से उसको लग रहा था कि नहीं मुझे दो, मुझे दो। तो मैंने उसके बाद आदू को दिया और मैं लगी केक कट करने। और फिर मुझे ध्यान आया और मैं इनको बोल रही थी यार मैं केक क्यों दूँ? पहले मुझे सब लोग खिलाओ केक, फिर मैं आप लोगों को देती हूँ। फिर बारी-बारी से लगे सब लोग आने और लगे हमें केक खिलाने और लगे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा रहे थे हम। और जो ये है, ये मेरी छोटी सिस्टर की छोटी सासू मम्मी थे, जो मेरे पास आए थे काम करवाने कुछ। तो मैंने इनको बोला कि नहीं, अब आप आए हो तो साथ में हम सेलिब्रेट करते हैं एनिवर्सरी। और ये है रूना सीमा हमारी भांजियाँ। फिर उनके साथ लगे फ़ोटोज़ खिंचवाने और उसके बाद एंट्री हुई पांडे जी की। और उसके मेरी जो भी छोटा-मोटा सा सरप्राइज़ था वो हो गया। फिर उसके बाद अब मैं भी चल पड़ी शादी के लिए और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। और तो मैं पहुँच गई हूँ बेकरी और हम लगे ब्राइड टू बी का केक पैक करने, क्योंकि ब्राइडल ने मुझसे ही केक मंगवाया था। करो। भैया लिख रही है इसमें। तो ये है की शॉप। एक ना ये भी करना ब्राइड टू बी वाला ना ऊपर से। और तो कुछ है नहीं ना बैलून्स ब्राइड टू बी वाला। हाँ यही वाला है, कोई बात नहीं आप यही कर दो। ब्राइड टू बी सिंपल। तो यार अभी हम लेट हो गए बहुत ज़्यादा, और उसके बाद भी मुझे ब्राइड के घर भी पहुंचना है। फिर
वहाँ पे भी तैयारी करनी। अपनी एनिवर्सरी बनाने का ज़्यादा टाइम लगा नहीं और ऐसे थोड़ी बहुत कर ली, क्योंकि वो भी पतिदेव ने मुझे सरप्राइज़ किया। हमारा प्लान था कि शाम के लिए, लेकिन मेरे ध्यान नहीं था कि मुझे ब्राइडल बुकिंग के लिए जाना है। तो अभी फ़िलहाल ब्राइडल के लिए कर रहे हैं हम केक पैक। अब यहाँ से चलते हैं। और ये है कृष्णा बेकरी। आप लोग जब ननखरी आओ तो यहाँ जाना, बहुत अच्छा चाउमीन मोमोज मिलता है और सब चीज़ें भी अवेलेबल है। धीरे धीरे सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो पीछे मेरे हस्बैंड भी लगे फोन पे बात करने और मैं लगी अभी। बाकी मिलते हैं आपसे आगे की जर्नी में, जो भी होता है देखते हैं क्या होगा। और फिर हम निकल पड़े थे ब्राइडल के घर। आधे तक मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने आने थे और आधे से मुझे शिफ्ट होना था और गाड़ी में। तो फिर हम चल पड़े थे यहाँ से। और आप नाइट का एंजॉय कीजिए, नाइट व्यू देखिए कैसा है। फिर और इस टाइम ना बहुत ठंड थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, मुझे ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे ब्राइडल के घर और ये थी हमारी क्यूट सी ब्राइड। और ये लगे थे सारे देख रही थी। और उसके बाद ये केक हमने निकाल दिया था और लगे थे वेट करने कि सब लोग आएंगे तो केक कट करेंगे। और उसके बाद ये था थोड़ा सा इमोशनल सा मोमेंट्स। ब्राइड बहुत इमोशनल हो गई थी, तो फिर यार इनको देख के तो मुझे भी रोना आ गया था। पता नहीं क्यों मुझे ना किसी को रोता हुआ में से नहीं देखा जाता, पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसे इमोशनल से हो जाती मैं भी एकदम से। और यार इमोशनल तो थोड़ा हो जाता है इंसान। शादी के लिए अपना घर छोड़ना कोई इतना इजी भी नहीं है जितना लोग और सोचते हैं। और ये बेचारी ब्राइड कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गई थी यहाँ पे। और इसके बाद लगे थे थोड़े से फ़ोटो शूट करने, थोड़ी सी फ़ोटोज़ ले रहे थे ब्राइड का मेहंदी के साथ। फिर ये ब्राइड थोड़े से फ़ोटोज़ ले रहे थे। उसके बाद ये रहा फाइनल लुक ब्राइड की मेहंदी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी लगी थी मेहंदी। बाकी आप लोग प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखना। ठीक है जी, गुड नाइट।